रबीउल अव्वल को मानता हूं लेकिन मनाता नहीं, इसलिए कि मेरे नबी 12 को पैदा नहीं हुए। जाओ, मेरा चैलेंज है दुनिया, नहीं पैदा हुए 12 को। हाँ, मेरे नबी 12 को फौत हुए। अगर वो मामा लाल कहता मैं गलत कह रहा हूं, आइए मैं सच कहूंगा। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल की वफात का दिन, ये आपकी मर्जी है। वफात वाले दिन आप डंडियां लगाएं, आपकी मर्जी, मैं तो आपको नहीं रोकता। हुजूर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल, कुछ लोगों ने लिखा 8 रबीउल अव्वल, कुछ लोगों ने लिखा 12 रबीउल अव्वल, लेकिन पूरी उम्मत के उलमा का इत्तेफाक है कि हुजूर की वफात 12 को हुई। आज से 40-50 साल पहले इसको 12 वफात कहा जाता है। ये लड़ाई का मसला नहीं है, ये फितने फिरके की बात नहीं है। तंगा कर हर बंदा गवाह है, हर जो नहीं मानता वो काफिर है, जो नहीं मानता वो काफिर है। असल दीन ये है, असल चीज ये है, असल चीज ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर वहाबी फ़िरका के मौलवी तैयब कासमी का एक वीडियो क्लिप सुनने को मिला, जिसमें बड़े धड़ल्ले के साथ ये दावा और चैलेंज कर रहा है कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नहीं हुई बल्कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है। और अगर कोई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश साबित कर दे तो वो मेरा सर कलम कर दे। दूसरा झूठ ये बोला कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 को नहीं हुई बल्कि वफ़ात 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई, और इस पर सारी उम्मत के उलमा का इत्तिफाक है। ये बहुत बड़े झूठ बोले और ये झूठ इन्हीं हजरात को ज़ेबा देते हैं। पहली बात यह है, चाहे नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख हो या वफ़ात की तारीख हो, इस पर किसी का भी इत्तिफाक नहीं है। हाँ, जमहूर की एक राय है, वो ये कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, और इसी कौल को जमहूर मुहक्किकीन और सैयद आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर भी नकल फरमाया। यही कौल 12 रबीउल अव्वल शरीफ तैयब कासमी के अकाबिरीन ने भी इख्तियार किया और इसी कौल को अपनी कुतुब के अंदर नकल किया। ये इतना बड़ा कज़्ज़ाब है कि ये दावा कर दिया कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, और साथ ही ये कहा कि अगर कोई 12 साबित कर दे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन तो वो मेरा सर कलम कर दे। उसने खुद ही अपने इस दावे की इस बात से नफी कर दी। कुछ जुमलों के बाद ये खुद कहता है कि कुछ उलमा ने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है। जब कुछ उलमा ने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है तो 8 का कौल मुत्तफक अलैह ना हुआ। ये गोया खुद इसने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और अपने इस दावे की नफी कर दी, और खुद ही इसने अपना सर कलम कर दिया। दूसरी बात यह है, नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ को है। खुद इसके अकाबिरीन यानी फिरका देवबंदी या वहाबिया के जो अकाबिर हैं उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है। ज़िक्र मुबारक आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलवी ज़करिया कांदेलवी की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 46 के ऊपर नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसने 8 रबीउल अव्वल शरीफ और 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है, और 29 अगस्त बमुताबिक 570 ईस्वी। इसी तरह ये वहाबियों की किताब आवाज़ कासमी ज़ियाउल कासमी के खुतबात का मजमुआ है। इस किताब के सफ़ा नंबर 60 के ऊपर इसने भी नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ बयान की है। और ज़ियाउल कासमी साजिद कोडो की इंतहाई ममदूह शख्सियत हैं, और मुनाजरा कोहाट की नाम नेहाद कहानी साजिद कोडो ने जो लिखी है उसके सफ़ा नंबर 7 के ऊपर इस बात का भी तज़किरा किया कि ज़ियाउल कासमी ने किस तरह मुसलमानों के ऊपर शिर्क, कुफर और बिदअत के फतवे लगाए, और साजिद कोडो ने ज़ियाउल कासमी के इन कारनामों की तहसीन की है।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ियाउल कासमी को फ़िरक़े वहाबिया में किस हद तक पजीराई हासिल है और ये कितनी उनकी मोतमद शख्सियत है। आवाज़ कासमी सफ़ा नंबर 60 के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ नकल की। इसी तरह तवारीख़ हबीब इलाह बड़ी मारूफ व मशहूर किताब है तारीख़ की, मुफ्ती इनायत अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत हैं और वहाबी देवबंदी भी इन्हें अपना अकाबिर में, अपने अकाबिरीन में शुमार करते हैं। और हर बंदा ये जानता है कि जजीरा एंडमैन में जब ये कैद थे तो वहाँ पर इन्होंने इल्म सीगा को भी तहरीर किया और तवारीख़ हबीब इलाह को भी इन्होंने वहाँ पर लिखा। इस किताब के सफ़ा नंबर 17 के ऊपर लिखते हैं कि जिस साल असहाब फील का वाक़या पेश है, इसी साल रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक़्त हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आपके नूर से सारा आलम रोशन हुआ। सफ़ा नंबर 17 के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ इन्होंने बताई है और इनके हवाले यानी मुफ्ती साहब के हवाले थानवी साहब जा बजा अपनी कुतुब के अंदर नकल करते रहते हैं। और इसी तरह ये किताब सीरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ्ती शफी की किताब है और थानवी का शागिर्द है, तकी उस्मानी का बाप है। और इस किताब की इब्तिदा में ही थानवी साहब हुसैन अहमद टांडवी और सैयद मोहम्मद असगर हुसैन देवबंदी की तकारीज भी हैं और देवबंदियों का अपना उसूल है जो किताब पर तकरीज लिखने वाला होता है, किताब का हवाला उस मुकर्रस के खाते में भी जा सकता है। इस किताब के सफ़ा नंबर 27 के ऊपर लिखते हैं कि अल-गर्ज़ जिस साल असहाब फील का हमला हुआ उसके माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख रोज़ दोशंबा दुनिया की उम्र में एक निराला दिन है कि आज पैदाइश आलम का मकसद लैलो नहार के इनकलाब की जो असली गर्ज़ आदम और औलाद आदम का फ़ख्र, कश्ती नूह की हिफाजत का रास, इब्राहीम की दुआ और मूसा व ईसा की पेशगोइयों का मिस्ताक यानी हमारे आका नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ आलम होते हैं। यह सफ़ा नंबर 27 के ऊपर नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी। और आगे नीचे हाशिए पे लिखते हैं कि इस पर इत्तिफाक है विलादत बासादत माह रबीउल अव्वल में दोशंबा के दिन हुई, लेकिन तारीख की तायीन में 4 अक़वाल हैं जो मैंने पहले अर्ज किया आपको, दूसरी, 8वीं, 10वीं, 12वीं। आगे लिखते हैं कि मशहूर कौल 12वीं तारीख का है, यहाँ तक कि इब्नुल बज़्ज़ार ने इस पर इजमा नकल कर दिया। यानी नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं तारीख की पैदाइश इतनी मशहूर है ये कौल कि इमाम इब्नुल बज़्ज़ार ने इस पर इजमा नकल किया। और ये अमीन सफदर उकाड़वी के खुतबात सफदर हैं, इसके सफ़ा नंबर 230 के ऊपर लिखा कि जो मुनकिरीन इजमा हैं वो अल्लाह के कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जहन्नमी हैं। तो गोया अब वहाबी देवबंदी उसूल के मुताबिक जो नबी अलैहिस्सलाम के पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ नहीं मानता, वो अमीन सफदर उकाड़वी के मुताबिक, देवबंदी उसूल के मुताबिक और रब के कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जहन्नमी करार पाते हैं। ये तो थे नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से। देवबंदी हवाले तैयब कासमी के चूँकि अकाबिरीन से हैं, इसने चैलेंज किया था। अब इससे साबित होता है कि इनके अकाबिर ने किस तरह तैयब कासमी का सर कलम कर दिया या तैयब कासमी ने अपने इन अकाबिरीन का सर कलम किया। इसी तरह वफ़ात के मुतालिक कहा यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। और साथ में ये कहा कि इस पर सारी उम्मत के उलमा का इत्तिफाक है, ये भी बहुत बड़ा इसने झूठ बोला। सारी उम्मत का इत्तिफाक तो दूर की बात है, खुद इसके फिरके के मौलवी जो इसके अकाबिर हैं, इसकी जमात के मौलवी हैं, वो इस बात पर इत्तिफाक नहीं करते कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यौम वफ़ात है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हो। ये थानवी साहब की किताब है नशरुत्तीब फी ज़िक्र नबील हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब का सफ़ा नंबर 241 है। लिखते हैं कि 12वीं तारीख जो मशहूर है वो हिसाब दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि इस साल ज़िलहज्जा की नामी जुमा की थी और यौम वफ़ात दोशंबा साबित है। बस जुमा को नामी ज़िलहज्जा होकर 12 रबीउल अव्वल दोशंबा को किसी तरह नहीं हो सकती। यही बात सीरत खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नंबर 181 के ऊपर मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं। इसके बाद दूसरी रबीउल अव्वल दोशंबा के रोज़ लोग सुबह की नमाज हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पढ़ रहे थे कि यकायक आप
ने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे का पर्दा खोलकर लोगों की तरफ देखा और तबस्सुम फरमाया। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु ये देखकर पीछे हटने लगे और खुशी की वजह से सहाबा के कुलूब नमाज में मुंतशिर होने लगे। ये लेकर आगे एक शेर लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ से इशारा फरमाया कि नमाज पूरी करो और खुद अंदर तशरीफ ले गए और पर्दा छोड़ दिया और उसके बाद फिर बहर तशरीफ नहीं लाए। इसी रोज जोहर के बाद इस आलम से इंतकाल फरमाकर रफीक आला के साथ वासिल हुए। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक उस वक्त हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 63 बरस थी। सफ़ा नंबर 181। 2 रबीउल अव्वल शरीफ नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात बताया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ नहीं है। और फिर मज़े की बात यह है, जिन लोगों ने नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल शरीफ बताया है, मुफ्ती शफी ने उनका रद्द किया है। लिखते हैं तारीख़ वफ़ात में मशहूर 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन हिसाब से ये किसी तरह ये तारीख़ वफ़ात नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी मुत्तफ़क़ अलैह और यकीनी अमर है कि वफ़ात दोशंबा को हुई, यानी जो पीर के दिन हुई। और ये भी यकीनी है कि आपका हज 9 ज़िलहज्जा रोज़ जुमा को हुआ। इन दोनों बातों के मिलाने से 12 रबीउल अव्वल रोज़ दोशंबा नहीं पड़ती। इसलिए हाफिज़ इब्न हजर ने शरह सही बुखारी में तवील बहस के बाद इसको सही करार दिया है कि तारीख़ वफ़ात 2 रबीउल अव्वल शरीफ है। किताबत की गलती की वजह से 2 रबीउल अव्वल शरीफ को लोगों ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ बना दिया। यही कौल मुहक्किकीन के नज़दीक राजे है और इसी कौल को मुफ्ती शफी ने भी पसंद किया है और अपनी इस किताब के अंदर उसने हाशिए में लिखा। और इस किताब की इब्तिदा में पहले चूँकि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि थानवी की भी तकरीज़ है, हुसैन अहमद टांडवी की भी तकरीज़ है और सैयद असगर हुसैन देवबंदी की भी तकरीज़ है। गोया इन चारों हजरात का ये मौक़िफ़ है कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नहीं हुई, बल्कि 2 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है। इस तरह के दीगर हवाला जात भी हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन चूँकि आवाम के ज़हनों के अंदर जो गलत फहमी फैली है उसे दूर करना मकसूद था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन वहाबी दुगुनियों के शर से मुसलमानों को महफूज फरमाए।